नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं अमित शुक्ला, द वाइब्रेंट इंस्टीट्यूट, शहीद गेट, मुरार, ग्वालियर से। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को विदित है, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और 10 जनवरी 2023 से पहला एग्ज़ाम देके यहाँ पे अनुराग, जो कि कोचिंग से छात्र हैं, जिन्होंने कोचिंग से पढ़ाई की है और वो पेपर देके आए हुए हैं, तो वो पूरा एनालिसिस बताएंगे कि एग्ज़ाम में किस तरीके के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके से हमें अब लास्ट टाइम में तैयारी करनी चाहिए उन क्वेश्चंस को कवर करने के लिए, या क्या कवर करना चाहिए जो वर्तमान एग्ज़ाम में जो शेड्यूल चल रहा है, जो क्वेश्चंस चल रहे हैं। ठीक है, तो हम अनुराग से बात करेंगे, सभी छात्र ध्यान दें। हाँ अनुराग, तो सबसे पहले ये बताइए कि क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं। क्वेश्चन सर 15 क्वेश्चन थे, वो नॉर्मल आए थे और 2-3 क्वेश्चन थोड़ा टफ लेवल के थे और 2-3 उसमें मॉडरेट लेवल के थे। अच्छा अच्छा जी। नहीं, टोटल ऑल ओवर जैसे कि अपन मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, बच्चों का कितना स्कोरिंग जा रहा होगा लगभग? बच्चों का जो टोटली ऑल ओवर मैंने वहाँ पर सबसे पूछताछ की थी, उसके हिसाब से किसी ने 15, किसी ने 16, मैक्सिमम 17 किसी ने किया है, नहीं 15, 16, 14, 15, 16, 16 ऐसे चलता रहा है उनका स्कोर मैथ्स में। मैथ्स में। तो मैथ्स में एडवांस मैथ का क्या पोर्शन है? एडवांस मैथ्स में मेंसुरेशन का आया था 3D से, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे उसमें। अच्छा 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 अच्छा। तो आपके बने? जी मैंने पढ़ा था तो 2-3 क्वेश्चन करे आया था उसके में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो रीजनिंग में कैसा क्या हो रहा है? रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चन? रीजनिंग में काफ़ी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन है वो थोड़े कैलकुलेटिव थे लेकिन इजी थे। मैंने उसमें 17 से 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। अच्छा जी अच्छा 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 अच्छा। और जीएस में प्रिय छात्रों, जैसा कि हम लोग टोटल जीएस कवर किए हैं, करंट अफेयर भी बहुत बेहतरीन कवर किए हैं, लेकिन ये जो अभी एग्ज़ाम दे के आए हैं एसएससी जीडी का, तो जीएस में करंट अफेयर का मार्जिन बहुत कम बन रहा है। जानिए किस तरीके से कम बन रहा है, ये अनुराग बताएंगे। जो जी सर, उसमें करंट अफेयर का तो नहीं था, एक दो क्वेश्चन ही था। एक क्वेश्चन कोई थोड़ा इजी था, लेकिन उसमें एक ज्योग्राफी से क्वेश्चन था कि अपन पानी को एकत्रित करते हैं और उसको मतलब रोकने के लिए, दिशा को निर्देशित करने के लिए क्या बनाते, तो वो बांध बनाते, वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन था। ठीक। और एक पॉलिटी का क्वेश्चन था, आर्टिकल 17 का, और एक हिस्ट्री का था, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, वो समुद्रगुप्त वाला वो था, और स्टैटिक पोर्शन था उसमें। अच्छा, स्टैटिक जीएस। प्रिय छात्रों, आप सभी ध्यान दें इस बात पे कि जीएस में आपका जो स्टैटिक जीएस है वो नहीं छूटना चाहिए, उसको बहुत बेहतरीन कवर करके जाएं। क्लियर? तो स्टैटिक जीएस से काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। और बेसिक जो ट्रेडिशनल है, जो कि आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, उससे भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। जैसा कि पिछली बार हमने एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में देखा था, ज़्यादातर क्वेश्चंस करंट अफेयर से आ रहे थे। तो ये भी एक ध्यान रखना है कि अब बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि पिछली बार क्या आया था जिससे कि अब अभी वर्तमान में वही आएगा। चीज़ें चेंज हो सकती हैं, तो बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रख के पढ़ाई करें। लास्ट टाइम चल रहा है, अपना रिवीजन करें। जी, हिंदी के बारे में और बताएं, हिंदी में किस तरीके का परफॉर्मेंस चल रहा है, हिंदी में किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, या छात्रों को फाइनली हिंदी के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जो हिंदी का जो पैटर्न था पुराना वाला, जैसे कि सिर्फ वोकेबलरी आ रही थी उसमें, वो थोड़ा चेंज हो गया है अब। उसमें अब हिंदी का लेवल काफ़ी अच्छा हो गया है। संज्ञा भी आ रही, सर्वनाम भी आ रहे हैं, लेकिन इजी लेवल पे आ रहे हैं। उसमें ये नहीं कि काफ़ी डीप हो रहा है, ऊपर ऊपर से पूछ लिया जाता है। अच्छा अच्छा। पैराग्राफ आ रहा है 5 नंबर का, वो पैसेज भी काफ़ी इजी था। और विलोम, पर्यायवाची, ये सब जो चलते रहते, समानार्थी वगैरह, वो सब आ ही रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। तो फाइनली ये है कि पेपर जो है, एग्ज़ाम जो है, वो बेहतरीन आ रहा है। लास्ट टाइम भी अगर आप बहुत बढ़िया तरीके से फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना पेपर दे के आएँ, और अनुराग से समझते हैं कि पेपर के मामले में छात्रों का कॉन्फिडेंस क्या कह रहा है। जी, सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ पर अपने आप को शांत रखना। क्योंकि जो एग्जाम का प्रेशर होता है वो 1 घंटे के हिसाब से काफ़ी बच्चों का मतलब यही है कि 40-40, 50-50 नंबर पे ही लुढ़क लिए हैं वो। जी मैंने पूछा था वहाँ पे, सबसे बड़ी चीज़ है 1 घंटे का प्रेशर, जिसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं बच्चे। ओके। वो क्या है, सबसे पहले मैथ में घुस गए, या जीएस रीजनिंग, जीएस हिंदी लगा ली, बाद में मैथ रीजनिंग के लिए टाइम नहीं बचा उनके पास। अच्छा। तो सबसे पहले जो है कि रीजनिंग या मैथ में से कोई एक ऑप्ट कर लो, उसके बाद तो जीएस हिंदी का वो ऑप्ट कर लो, उसके बाद। देखिए अनुराग,
प्रेशर की बात कर रहा है अनुराग का। जब लास्ट टाइम तुम्हारा फ़ोन आया था पेपर देने से पहले, तो मैंने यही कहा था कि किसी भी कंडीशन में प्रेशर नहीं लेना है, बिल्कुल एकदम फ्री माइंड होके हमें अपना एग्ज़ाम देना है। और सबसे बड़ी बात, टाइम बहुत अच्छा मैनेज किया है। 1 घंटे में भी कितना टाइम बचा था तुम्हारे पास? 6 से 7 मिनट बचे थे मेरे 6 पास। से 7 मिनट बचे थे, है ना, 1 घंटे में। क्योंकि मैंने कैलकुलेटिव जो क्वेश्चन थे मुझे लग रहे थे कि हाँ इसमें दिक्कत है, मैंने उनको टच ही नहीं करा। ओके, 2-4 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं नहीं पढ़ेंगे वो। जो जिनमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, छात्रों को फंसाने के लिए, छात्रों का ज़्यादा से ज़्यादा समय बर्बाद करने के लिए। ठीक, तो एसएससी जीडी के छात्र इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें और अपनी बेहतरीन तैयारी करें। फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना एग्ज़ाम देने के लिए एग्ज़ाम सेंटर पे जाएं और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस यही है कि वो 20 के 20 में चक्कर में ना आए कि मैथ के भाई हमको 20 आ रहे हैं तो 20 ही करेंगे, क्योंकि वो सबसे बड़ी चीज़ है जो जीएस हिंदी के टाइम को ख़त्म कर देगी, जिससे आप थोड़ा स्कोर कर सकते हो। जो नहीं आ रहे हैं उनको छोड़ो, सिर्फ एक क्वेश्चन पे 1 से ज़्यादा मिनट नहीं देनी है। बिल्कुल पूरे के पूरे पे नहीं जाना है, ध्यान रख रहे हैं ना। आपको ये इमोशनल नहीं होना है उसमें कि नहीं मैं 20 के 20 करूँगा पहले फिर आगे बढ़ूँगा। क्लियर है ना, इमोशनल नहीं होना है। बहुत ही शानदार रणनीति के साथ आपको अपना पेपर देना है। सभी छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी एग्ज़ाम दे के आए।